दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार आरोपी शिवा चंद्रवंशी ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड लोकेश श्रीवास अपने चोरी के प्रयासों में अकेले ही काम करता था। शिवा ने खुलासा किया कि लोकेश चोरी किए गए गहनों को उसके साथ साझा करेगा और शिवा उनके पुनर्विक्रय में सहायता करेगा। दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण चोरियों में से एक के सूत्रधार लोकेश श्रीवास ने विशेष रूप से आभूषण दुकानों को निशाना बनाया, जिसमें केवल सोने और हीरे के आभूषणों की चोरी करने की प्रवृत्ति थी। यह खुलासा लोकेश की आपराधिक गतिविधियों से जुड़े चोरी के रिकॉर्ड से हुआ, जो दिल्ली और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा की गई संयुक्त पूछताछ के दौरान सामने आया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की नजर में आरोपी शिवा चंद्रवंशी ने बताया कि लोकेश हमेशा अपने काम में दृढ़ रहता था और स्वतंत्र रूप से चोरी करता था। शिव ने प्रमाणित किया कि लोकेश उसे चुराए गए आभूषणों की आपूर्ति करेगा और शिव ने उनकी बिक्री को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाई। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आरोपी लोकेश ने उमराव सिंह ज्वेलर्स में स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार को तोड़ने के लिए छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया था। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगा। शिवा के पास 23 लाख रुपए मिले। छत्तीसगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि घटना के दिन प्राथमिक संदिग्ध लोकेश श्रीवास को अपने साथी शिवा चंद्रवंशी के साथ बिलासपुर में चोरी के स्थान के पास देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने शिवा को पकड़ लिया। जांच के दौरान उसके पास से सोने के गहने और करीब 23 लाख रुपए बरामद हुए। शिवा ने खुलासा किया कि उसने और लोकेश ने तेलंगाना सहित दुकानों में चोरी में सहयोग किया था और लोकेश एक बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए दिल्ली गया था। 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि 19 सितंबर को बिलासपुर में श्रीराम क्लॉथ मार्केट से सत्यम चौक और अग्रसेन चौक तक फैली लगभग 7 से 8 दुकानों में चोरी की सूचना मिली थी। आंध्र प्रदेश पुलिस ने चोरी के 40 किलो सोने के साथ चोरी के संदिग्ध का छत्तीसगढ़ में पीछा किया था। पुलिस टीमों ने करीब 300 सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की बारीकी से समीक्षा की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दी अहम जानकारी। दक्षिण पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने खुलासा किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर लोकेश श्रीवास की पहचान 28 सितंबर को प्राथमिक संदिग्ध के रूप में की गई थी। उसकी तस्वीर उस छवि से मेल खाती है जब उमराव सिंह शोरूम में प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। क्रमशः 24 और 25 सितंबर दिल्ली पुलिस ने 2 इंस्पेक्टर विष्णुदत्त शर्मा और दिनेश को विमान से छत्तीसगढ़ भेजा। जिला कलेक्टर ने निष्कासित कर दिया। कवर्धा शहर के निवासी भी लोकेश की हरकतों से दुखी थे। उसने उमेश बाजार, सलूजा स्टील, सपना मोबाइल शॉप में चोरी की थी और यहाँ तक कि मंदिरों से दान पेटियां भी चुराई थीं, जिसके कारण उसके खिलाफ कई पुलिस मामले दर्ज किए गए थे। 3 साल पहले तत्कालीन कवर्धा कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने लोकेश की आपराधिक गतिविधियों के कारण उसे कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमित्रा और मुंगेली सहित 4 जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरोपियों से जुड़े उल्लेखनीय चोरी के मामले। लोकेश कई हाई प्रोफाइल चोरी के मामलों में शामिल था, जिसमें आंध्र प्रदेश के विजयनगर में एक आभूषण की दुकान से 6 किलोग्राम सोने की चोरी भी शामिल थी। उसने तेलंगाना में 40 किलो सोना, उड़ीसा में 500 ग्राम सोने के गहने, राजनांदगांव के गंडई में 7 लाख के सोने और चांदी के गहने, दुर्ग में पारख ज्वेलर से लगभग 4 करोड़ रुपए के हीरे और 9 लाख के सोने और चांदी के गहने चुराए। दुर्ग में एक बजाज शोरूम से